हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस स्टोरी में एक चिड़िया है सीगल जो कि उड़ता नहीं है। और इस स्टोरी में जो सीगल है वो क्यों नहीं उड़ पाता है, कैसे अपनी पहली उड़ान भरता है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लिखा गया है लैमो फैल्ट्री के द्वारा। ये इस स्टोरी के राइटर है। तो अब ये स्टोरी शुरू होती है सीगल से। सीगल क्या होता है, जैसे पैरट है, स्पैरो है, पीजन है, ये चिड़िया की अलग अलग स्पीसीज है। ऐसे ही सीगल भी चिड़िया की एक स्पीसीज है। ये एक ऐसी बर्ड है जो हमेशा रहती है समुद्र के पास, यानी कि कोस्टल एरिया में। अब ये सीगल की पूरी फैमिली की स्टोरी है और इस स्टोरी में हीरो है हमारा एक मेल सीगल, यानी कि चिड़िया नहीं चिड़ा, जो कि उड़ नहीं पा रहा है। उसके पास फिजिकली कोई कमी नहीं है, यानी कि उसके पास प्रॉपर विंग्स हैं, बड़े बड़े से पंख हैं जितने कि उसके भाइयों के हैं। लेकिन उसके पास नहीं है तो बस करेज। वो बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है उड़ने के लिए, क्योंकि नीचे यानी सी है, समुद्र से घिरा हुआ है। वो पहाड़ की चोटी जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, नीचे पूरा हरा समंदर है जिसमें उड़ने से वो डर रहा है। स्टोरी जो है शुरू होती है उसके अकेलेपन से, यानी कि वो सीगल, मेल सीगल, हमारा जो इस स्टोरी का हीरो है, अकेले बैठा होता है पहाड़ की चोटी पर। अब यहाँ वो अकेले क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि उसके दो भाई, एक सिस्टर, उसकी मदर, फादर, सभी फैमिली मेम्बर्स उड़ गए हैं। इन सबको उड़ने आता है, उड़ गए हैं, बट ये बेचारा नहीं उड़ पा रहा है। ये बस उन्हें देख रहा है उड़ते हुए। ये अटैम्प्ट तो कर रहा है, बहुत कोशिश करता है। ये एक बार जाता भी है पहाड़ की चोटी की कॉर्नर पे, ये उड़ने की कोशिश करता है, बट जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है तुरंत उसकी हिम्मत छूट जाती है। ये अपने अंदर करेज नहीं जुटा पा रहा है। उसके पास कोई कमी नहीं है, जितने बड़े उसके भाई बहन के विंग्स हैं उससे बड़े उसके विंग्स हैं, बट नहीं है तो बस करेज, जिसके कारण वो नहीं उड़ पा रहा है। उसके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि वो क्यों नहीं उड़ पा रहा है। तो उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि वो 24 आवर्स तक इस हमारे हीरो यानी जो मेल सीगल है इसके पास नहीं आते हैं। इसका मतलब ये कि सीगल जो है 24 आवर्स तक भूखा पड़ा रहता है। 24 आवर्स तक इसको भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। 24 आवर्स बीतने के बाद अब सूरज एकदम आसमान के ऊपर आ गया था। अब इतनी ज़्यादा धूप में अब इसको खाना तो चाहिए था, बट उसके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर, उसकी मदर, फादर, कोई भी उसे खाना नहीं देते हैं। उल्टा उसकी जो मदर फादर होते हैं वो उसे चिल्ला रहे होते हैं कि अरे आओ ना, हमारे साथ उड़ो ना। और वो इसके बाकी भाई बहनों को, यानी कि अपने बाकी बच्चों को शिक्षा दे रहे होते हैं कि कैसे उड़ना है, पंख फैलाकर कैसे डाइव करना है, यानी कि डाइव करके फिश को पकड़ना है। ये सब देखकर उसे और भूख लग रही थी कि बाकी सब खा रहे हैं बट वो अभी तक भूखा था। 24 आवर्स से अब अपनी हिम्मत को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। वो पहाड़ की एकदम चोटी पे जाता है, बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंच जाता है कि अब मैं उड़ूंगा, अब उड़ूंगा, मुझे उड़ना है। बट वो उड़ नहीं पा रहा है और वो भी एक प्लान बनाता है। वो लोग प्लान बनाए थे, अब ये भी एक प्लान बनाता है। वो बिल्कुल पहाड़ की उस चोटी यानी कि एकदम कॉर्नर पर जाकर ऐसा दिखाता है कि उसे मानो नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है और वो पानी में फेल डाउन होने वाला है। बट फिर भी बाकी सब समझदार थे और कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये उसकी कोई चाल है, ये नाटक कर रहा है। सब इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उसकी जो माँ है वो उसे देख रही थी। देखते ही देखते उसके मदर के दिमाग में एक और आइडिया आता है। तो वो क्या करती है, वो उसके पास आती है, अपने मुंह यानी अपने बीच में एक फिश का पीस दबाए हुए। अब फ्रेंड्स सोचो, आप एकदम मुंह के पास एकदम भूखे हो और आपके मुंह के पास बिल्कुल सामने भोजन रखा हो, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं कैसे भी करके इस भोजन को पा सकूं। बिल्कुल वो भी ऐसा ही करती है। वो बिल्कुल सामने आती है। वो जो हमारा सीगल है वो भूख से बेचैन है, वो बस उस फिश को पकड़ने ही वाला होता है। तब तक उसकी माँ थोड़ा पीछे हो जाती है। अब वो इतना तेज़ भूखा था कि वो तुरंत ही उस फिश की तरफ कूद जाता है, बट उसकी माँ तो पीछे हो चुकी है और अब उसे कुछ भी नहीं समझ आता है। वो 1 मिनट के लिए बिल्कुल नम्र पड़ जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या, लेकिन नहीं, वो गिरता नहीं है। वो जैसे ही कूदता है एक तेज़ हवा का झोंका आता है और उसके दोनों पर यानी कि दोनों पंख फैल जाते हैं और वो अब थोड़ा थोड़ा सा उड़ने लग जाता है। अब फर्स्ट टाइम उड़ता है तो परफेक्ट तो नहीं, बट थोड़ा सा उड़ता है तो अनकंफर्टेबल फील करता है।
बट जल्दी ही वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लग जाता है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो उड़ रहा है। वो खुशी से चिल्लाने लगता है और अब इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी फैमिली उसे ज्वाइन करती है। उसके ब्रदर्स, सिस्टर, मदर, फादर सब खुशी से चिल्ला रहे होते हैं, उसे और ज़्यादा सहज फील कराते हैं कि आओ मेरे साथ आओ। वो अब उड़ रहा होता है, उसके नीचे होती है सी, यानी कि पूरा हरा समंदर। बाकी लोग तो एक्सपर्ट हैं उड़ने में, तो वो लोग कहते हैं ये देखो बिल्कुल समुद्र के सतह पे आओ और थोड़ा सा अपने पैरों को पानी पे डालो, तब तुम्हें लगेगा कि तुम तैर रहे हो, तुम्हें उड़ने की भी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसा ही करके दिखाते हैं। उसके पास आते हैं, बिल्कुल सरफेस पे अपने पैरों को भिगोते हैं उसमें और बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ तैर रहे होते हैं। अब ये उड़ना सीख चुका है, अभी एक और आर्ट सीखना है हमारे इस यंग सीगल को। इस स्टोरी का जो हीरो है यानी जो सीगल है, इसमें और ज़्यादा डर भरा होता है उस तैरने को लेकर के कि क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा। लेकिन फाइनली ये कैसे होता है ये भी उसके पेरेंट्स उसे टीच कर कि सी यानी कि सी का जो सरफेस है उस पर कैसे पैर डालना है जिससे तुम्हें उड़ने की भी ज़रूरत ना पड़ सके और तुम ट्रैवल कर सको। तो अब एक आज्ञाकारी बेटे की तरह वो सुनता है, जैसे थोड़ी देर पहले बताई गई थी। तो वो जाता है, उड़ के सी के सरफेस पे अपने पैर डुबो देता है पानी में। बट जैसे ही उसके फादर ने उसे बताया था कि हल्का हल्का अपने पैरों को हिलाना है, वो नहीं कर पाता है, उसके लेग्स डूबने लगते हैं। वो चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, मगर इस बार भी कोई नहीं आता है। और वो उसके साथ होता है ये है कि उसकी बॉडी सरफेस पे आ जाती है, उसका पेट पानी को टच कर रहा होता है, बट वो डूबता नहीं है। बर्ड्स की जो बॉडी होती है ना, लाइट वेटेड होती है, इसीलिए वो किसी रीज़न से डूबता नहीं है और वो फ्लोट करने लग जाता है। यानी कि उसने एक और आर्ट सीख ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दोनों और टीच कर लेने के बाद उसकी फैमिली हैप्पी है। उसकी फैमिली उसकी चारों तरफ आ जाती है और खुशी से चिल्लाने लग जाती है और सब के सब उसे एज ए प्राइज़ देते हैं। वो क्या? स्क्रैप्स ऑफ ए डॉग फिश, यानी कि डॉग फिश एक फ़िश है, उसके टुकड़े देने लग जाते हैं। वो खाता है टुकड़े और हैप्पी रहता है और सब के सब मज़े से रहने लग जाते हैं। वो सारी फैमिली ने दोनों आर्ट सीख लिए, एक उड़ने की और एक तैरने की। और ये पार्ट फर्स्ट वाली स्टोरी यहीं पे द एंड हो जाती है।